नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे और एक गणेश भगवान जी का भक्त रहता था। गणेश भगवान जी का भक्त का नाम रामू था। रामू बहुत ही गरीब था, लेकिन वह गणेश भगवान जी की पूजा बहुत मन से किया करता था। वह गांव से दूर गणेश भगवान जी के लिए रोज़ सुबह उठकर फूल लेने जाया करता था। फूल बहुत ही दूर था, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाया करता था। फूल पहाड़ियों के पीछे थे, पहाड़ियों पर चढ़कर जाना पड़ता था। लेकिन गणेश भगवान जी का उस भक्त रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका तो नियम था, रोज़ सुबह उठकर गणेश भगवान जी के लिए फूल तोड़ने जाया करता। इधर वह पंडित भी रामू से ही फूल लिया करते थे और रोज़ भगवान को चढ़ाते थे। एक दिन रामू फूल लेने गया। जब वह फूल तोड़कर लेकर आ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और रामू नीचे गिर गया। उसके सारे फूल खराब हो गए। उसने देखा कि यह सारे फूल तो खराब हो गए हैं, अब यह प्रभु को कैसे चढ़ाए जाएंगे। तो वह दोबारा उठकर फिर से फूल तोड़ने गया। वह पंडित रामू की राह देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि आज रामू को इतनी देर कैसे हो गई। आज रामू अभी तक फूल लेकर नहीं आया। वह सोच ही रहे थे कि तभी रामू वहां आता है। तो पंडित जी रामू से पूछते हैं, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई है? आज तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तब रामू ने कहा, जब मैं फूल लेने गया था तब मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया और सारा फूल खराब हो गया, इसलिए मैं दोबारा फूल तोड़ने गया था। तब वह पंडित कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, किसी और कारण से तुम देर से आए हो, तुम बहाना बना रहे हो। रामू ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं नीचे गिर गया था और फूल खराब हो गए थे, तो मैं वह फूल कैसे लेकर आता और प्रभु को कैसे चढ़ाने के लिए देता, इसीलिए मुझे दोबारा फूल लेने जाना पड़ा। लेकिन वह पंडित नहीं माना और मायूस होकर रामू अपने घर चल दिया। कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में भी रामू फूल तोड़ने गया, लेकिन रामू जहाँ जहाँ जाता बारिश उधर नहीं होती। रामू पर एक भी बूंद नहीं पड़ती। रामू जैसे जैसे आगे बढ़ता तो उधर बारिश ही नहीं होती। रामू आसानी से फूल लेकर आया। जब रामू पंडित जी के पास आया और पंडित जी को फूल दिए तो पंडित जी ने उससे पूछा कि रामू, बाहर तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और तुम बिल्कुल भी नहीं भीगे, ऐसा क्यों? तो रामू ने कहा, मैं तो गणेश भगवान जी का नाम लेते हुए जा रहा था, इसीलिए नहीं भीगा। तो पंडित जी ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अब दोबारा बारिश में जाओ, मैं देखूंगा कि तुम भीगते हो कि नहीं। तब रामू दोबारा बारिश में गया, लेकिन रामू पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी। यह देखकर पंडित जी चकित रह गए और पंडित जी ने मन में विचार किया कि अगर इस आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तो पंडित हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होगा। यह सोचकर पंडित भी बारिश में गया और पंडित भी गया। तब पंडित जी ने रामू से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी और मैं सारा भीग गया। तब रामू ने कहा, आपने मन से गणेश भगवान जी का नाम नहीं लिया होगा, मेरे तो मन मन में गणेश भगवान जी बसे हैं, मैं तो गणेश भगवान जी का मन से पूजा पाठ किया करता हूँ। तब पंडित को समझ आ गया और पंडित ने गणेश भगवान जी से क्षमा मांगी।
गणेश भगवान जी बड़ा या छोटा नहीं देखते हैं। गणेश भगवान जी को सच्ची भक्ति चाहिए। जो भी भक्त गणेश भगवान जी की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, गणेश भगवान जी उन पर अति प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो गणेश भगवान जी की परम भक्त थी। बूढ़ी माँ गणेश भगवान जी की पूजा पाठ नियम से किया करती थी। बूढ़ी माँ रोज गणेश भगवान जी को भोग लगाती और कहती, लो गणेश भगवान जी भोग ग्रहण करो, मैं तुम्हें दूँ तड़ापे और तू मैनू दे बुढ़ापे। जब भी बूढ़ी माँ गणेश भगवान जी को भोग लगाती तो यही बात कहती। बूढ़ी माँ हमेशा प्रसाद लेकर मंदिर में जाती और वहाँ गरीबों को बांटती। यह बात उसकी बहू को अच्छी नहीं लगती। तब एक दिन बहू ने कहा, सासू माँ आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, मगर गांव में मंदिर में जाकर बांटिए मत, मैं नहीं दूंगी। इसके बाद बहू सास जी को खुद थाली परोस कर देने लगी तो सासू उसमें से आधा गणेश भगवान जी को भोग लगाती। बहू सब देखती। इसके बाद बहू अपने सास को चौथाई भोग देने लगी। तब उसकी सास गणेश भगवान जी को पूरा भोग लगा देती थी। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। रात हो गई और गणेश भगवान जी वहाँ आए और बूढ़ी अम्मा से कहने लगे, ले माई तू मुझे दे तड़ापे, मैं तुम्हें दूँ बुढ़ापे। तो बूढ़ी अम्मा ने उनको भी भोग लगाया और खुद भी भोजन किया। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए हैं, फिर भी मोटी टंगड़ी हो गई है। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के कमरे में भेजा और कहा, जाओ देखो दादी क्या खाती हैं। तब बच्चों ने देखा, रात को एक छोटे से बच्चे आते हैं और बूढ़ी माँ को भोग के थाल दे जाते हैं और बूढ़ी माँ उनको भी भोग लगाती हैं और खुद भी भोजन करती हैं और बच्चों को भी खिलाया। सुबह बच्चे जब अपनी माँ के पास गए तो बच्चे ने अपनी माँ से बोले, माँ दादी के कमरे में उनके पास एक छोटे से बच्चे आते हैं और वही दादी को भोजन देकर जाते हैं। इधर बहू के घर में धन संपत्ति का विनाश होता है। दूसरे दिन बहू चुपचाप वहाँ खड़े होकर देखने लगी और जब गणेश भगवान जी आए तब बहू ने उनका पाँव पकड़ लिया और गणेश भगवान जी से बोलने लगी कि हे प्रभु आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गणेश भगवान जी बोले, अरे पापी तू यह क्या कर रही हो, मेरा पाँव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू बोली, नहीं प्रभु तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ़ न कर दें। तब गणेश भगवान जी ने कहा, तूने मेरे भक्त को मुझे भोग लगाने के लिए क्यों रोका, और तो और मेरे भक्त को खाना भी नहीं देती हो। इतना कुछ करने के बाद तू मुझसे माफ़ी मांग रही हो। बहू ने कहा, हे प्रभु मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं मना नहीं करूंगी। सासू जी को जितना चाहे उतना भोग लगा सकती हैं, जैसे चाहे वैसे आपकी भक्ति कर सकती हैं और मैं भी अपने सासू जी के साथ मिलकर आपकी पूजा पाठ किया करूंगी। तब गणेश भगवान जी ने कहा, ठीक है जाओ अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा अपने माँ के साथ हर रोज़ सुबह उठकर गणेश भगवान जी की पूजा करने लगे और गणेश भगवान जी को भोग लगाने लगे। गणेश भगवान जी की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति सब कुछ आ गया और सासू माँ और बेटा बहू एक साथ मिलकर खुशी खुशी गणेश भगवान जी की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति सब कुछ आ गया और सास बहू बेटा सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।
एक बार गणेश भगवान जी एक छोटे बालक के रूप में मुट्ठी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरा खीर बना दो, कोई मेरा खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगौना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा गई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर वे किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से गणेश जी को आपके भोग लगा दिए। ऐसा कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर को क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा देता है, यह तो हमारे घर में शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़े के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गए। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं।
हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे हम सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने पति, बेटे और बहू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया गणपति जी की भक्त थी। वह हर सुबह गणपति जी की पूजा करती और बाद में कुछ समय उनके ध्यान में बैठ जाया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया ध्यान में बैठी थी तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, माई मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वे मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज जी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, मैं आपसे और क्या मांगूँ। गणेश जी ने कहा, ठीक है, तू अपने घर वालों से पूछ कर जो चाहिए वे मांग ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया पूजा पाठ और ध्यान पूरा कर के अपने बेटे और बहू को बुलाती है और उनसे पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बुढ़िया का बेटा कहता है कि धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि घर वाले तो सिर्फ अपना मतलब का ही सोच रहे हैं, इसीलिए वह अपने पड़ोसन से पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। उसकी पड़ोसन कहती है कि तू धन लेकर क्या करेगी, तू अपने लिए ही आँखों की दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी बिना तकलीफ से ही गुजर जाए। पड़ोसन की बात सुनने के बाद बुढ़िया घर वापस आती है और सोचती है कि मैं भगवान से ऐसी चीज़ मांगूंगी जिससे मेरा भी भला हो जाए और मेरे परिवार का और सबका भी भला हो जाए। दूसरे दिन वह बुढ़िया जब गणेश जी की पूजा करके ध्यान में बैठी थी तब गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी बुढ़िया से पूछते हैं, माई तूने क्या सोचा, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। बुढ़िया माई बोलती है, हे गणेश भगवान जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी आँखों की दृष्टि दें, अमर सुहाग का वरदान दें, निरोगी काया दें, समस्त परिवार को सुख दें, नाती पोते दें, 9 करोड़ की माया दें और अंत में मुझे मोक्ष वरदान दें। गणेश जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तू तो बड़ी बुद्धिमान है, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे दूंगा, इसीलिए तुझे यह सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा कहकर गणेश जी ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जब ध्यान से उठती है तो देखती है कि उसकी आँखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बन गया है। जैसे बुढ़िया को उसकी इच्छा के अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जो भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने आराध्य के लिए कोई भी फैंसी मूर्ति या मंदिर खरीदने में समक्ष नहीं था। अपनी गरीबी के कारण उसने एक दिन फैसला किया कि उसके पास जो कुछ उपलब्ध है उसी से भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाएगा। फिर उसने गाय के गोबर से ही मूर्ति बनाने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से गाय के गोबर को भगवान गणेश जी की मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया और भगवान गणेश जी की कृपा से कुछ समय में एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गया। किसान की भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान गणेश जी अत्यंत प्रभावित हुए और गणेश जी किसान के सपने में प्रकट हुए
और भगवान गणेश ने किसान को आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि किसान द्वारा बनाई मूर्ति में भगवान गणेश हमेशा उपस्थित रहेंगे। भगवान किसान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करने का निर्देश दिए। अगले दिन किसान ने अपने सपने के बारे में सभी ग्रामवासियों को बताया और बहुत जल्द ही गोबर गणेश बहुत लोकप्रिय देवता बन गए। सभी लोग गाय के गोबर से बनी मूर्ति की पूजा उसी उत्सव से करने लगे जैसे वे गणेश जी की किसी अन्य रूप की करते हैं। वे मूर्ति को फलों से सजाते, मिठाई और फल चढ़ाते और भक्ति के साथ पूजा करते थे। गोबर गणेश की पूजा अब भारत के लगभग सभी प्रांतों में किया जाता है। खासकर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भगवान गणेश को पवित्रता और सादगी का प्रतीक माना गया है और गोबर गणेश की पूजा सौभाग्य और समृद्धि देने वाली मानी जाती है। गोबर गणेश की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और हम सबसे सरल माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। गोबर गणेश की पूजा स्थिरता और परायण मित्रता के विचार को भी बढ़ावा देती है क्योंकि गाय का गोबर एक प्राकृतिक और नवीकरण संसाधन है। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय।